कोलकाता के बाद दूसरा नंबर झारखंड का आता है, जहां दुर्गोत्सव की धूम देखी जाती है और मां भवानी का जो उत्साह है वो कहीं न कहीं देखने लायक होता है। दरअसल रांची के विभिन्न क्षेत्रों में दुर्गा पूजा को लेकर भव्य पूजा पंडाल बनाया गया है, जिनमें से एक रांची के चुटिया स्थित रेलवे स्टेशन में, या कह सकते हैं रांची रेलवे स्टेशन का जो पंडाल है वो अपने आप में अलौकिक और भव्य रूप दर्शा रहा है। रांची रेलवे स्टेशन में शिव से संबंधित, या कह सकते हैं शिवलोक को याद दिलाता ये पंडाल कहीं न कहीं झारखंड वासियों के लिए, रांची वासियों के लिए किसी एक बड़े सौगात से कम नहीं। शिव जी की आराधना के साथ, शिव की पूजा अर्चना के साथ ये पंडाल बनाया गया है और कहीं न कहीं अंदर का जो दृश्य है वो झारखंडियों के लिए, रांची वासियों के लिए अपने आप में एक सौगात मानी जा सकती है। सबसे पहले भगवान शिव की तस्वीर हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि भगवान शिव ही पर्वत पर रहते हैं और सबका कल्याण करते हैं। ऐसे में रांची रेलवे स्टेशन में जो बना है दुर्गा पूजा समिति की ओर से जो पंडाल, वो अपने आप में काफी कुछ बताया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1947 के समय से, या कह सकते हैं कि आजादी के समय से इस क्षेत्र में दुर्गा पूजा का जो पंडाल है ये निर्माण कराया जाता रहा है और कहीं न कहीं हर बार एक नए प्रारूप के साथ इसे पेश किया जाता है। खासकर राजधानी रांची समेत दूसरे जिलों से भी लोग इस पंडाल का दर्शन करने आते हैं और यहाँ जो साज सजावट, खास करके विद्युत साज सजावट जो होती है वो अपने आप में काफी दिलचस्प होता है। यही वजह है कि रांची के आसपास क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पंडाल का दर्शन करने पहुंचे हैं। तो कहीं न कहीं इस पंडाल की जो खासियत है, जो खूबियां हैं, वो अंदर पंडाल के भीतर नजर आएंगी और तमाम तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस पंडाल के भीतर और देखते हैं क्या कुछ खास इस पंडाल में नजर आता है। रांची के रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति द्वारा बनाया गया पूजा पंडाल कुछ इस तरह से लोगों के लिए विचित्र और नए स्वरूप के साथ आता है कि लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। कहीं न कहीं लगता है कि किसी जेल से छूटकर ये बाहर पंडाल की तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और इनका जो उत्साह है वो अपने आप में देखने लायक होता है। यही वजह है कि जैसे ही बैरिकेडिंग का रास्ता खुला, तमाम दर्शनार्थी जो है, तमाम जो मां भवानी के भक्त हैं, वो माता के दर्शन के लिए, एक झलक के लिए टूट पड़े। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा का जो पंडाल है ये काफी बेहद ही खास नजर आता है और इसे देखने के लिए लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। ये तस्वीरें सीधे तौर पर बयां कर रही है कि रांची के विभिन्न पूजा पंडालों में से एक जो खास तौर पर रांची रेलवे स्टेशन का बनाया जाता है, ये अपने आप में बेहद खास होता है और लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ पड़ती है। तस्वीरें साफ तौर पर टीवी 45 के स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसे आप देख अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की भीड़ और लोगों की उत्साह क्या कुछ बता रही है। चालू रखो। कुछ बोलिए। तो हमने आपको मां भवानी के जो भक्त हैं उनकी तस्वीर दिखाई, जो उत्साह इनके भीतर नजर आया वो कहीं न कहीं रांची रेलवे स्टेशन के पूजा पंडाल में देखते ही बनता है। रांची रेलवे स्टेशन पूजा पंडाल के जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं और जो कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष हैं कुमार राजा और मुनचुन राय, महानगर अध्यक्ष कुमार राजा, क्षमा चाहूंगा, और मुनचुन राय जी है, ये लोग भी यहाँ पर पंडाल के भीतर हैं। इन लोगों से ही बात करते हैं। सबसे पहले कुमार राजा से जुड़ते हैं। राजा जी, पंडाल हमेशा से यहाँ पर एक भव्य रूप देता रहा है, खासकर रांची रेलवे स्टेशन का, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि सिर्फ रांची नहीं, आस पास के गांव से, शहरों से लोग यहाँ का पंडाल देखने आते हैं और जितना भव्य आयोजन, जितना सुनियोजित तरीके से मुनचुन भाई आयोजन को करते हैं, आप देखिएगा कि अलग अलग बैरिकेडिंग है महिलाओं के लिए और 3-4 राउंड लोग यहाँ रुके हुए हैं। तो मैं बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ कि ऐसी आप पूजा करते रहिए, पूरा रांची भक्तिमय होता रहे और दूर से लोग आपके पास आते रहे।
चलिए, तो राजा जी फिर हम आपसे जुड़ेंगे अंदर की तस्वीरों के साथ। अभी फिलहाल हमारे साथ मुंचुन राय जी हैं, जो कि चुटिया रेलवे स्टेशन में करीब वर्षों से आप यहाँ पर अपना योगदान देते आ रहे हैं। इस बार का क्या कुछ दृश्य यहाँ नजर आ रहा है? इस बार कोयम्बटूर को हमने रांची लाने का प्रयास किया है, क्योंकि कोयम्बटूर रांची से काफी 1000 किलोमीटर दूर है। तो हमने एक प्रयास किया है कि यहाँ पर जिस तरह से कोयम्बटूर में आदि योगी की प्रतिमा है, यहाँ पर भी 50 फीट की प्रतिमा बनाई गई है और प्रत्येक दिन शाम में वहाँ जो दिव्य दर्शन होता है, उसी प्रकार यहाँ भी दिव्य दर्शन लेजर शो के माध्यम से श्रद्धालुओं को कराया जा रहा है। और झारखंड में प्रथम बार लेजर शो का भी आयोजन किया गया है। रांची में तो कई भव्य पंडाल बने हुए हैं, लेकिन पूरी रांची में रेलवे स्टेशन वाले पंडाल की चर्चा है। तो चलिए जरा देखते हैं अंदर क्या कुछ खास है। अंदर अभी लेजर शो होगा, आप लेजर शो भी श्रद्धालुओं को दिखाइए। उसके बाद फिर लाइट जब जलेगा तो आपको हम पूरा दर्शन कराएंगे, क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से श्रद्धालुओं से अभी लेजर शो में क्या कुछ इसमें है। अभी आप देखेंगे शिव के कई रूप हैं दिखाए गए हैं। शिव का जिस प्रकार से जलाभिषेक होता है, दूध से अभिषेक होता है, हल्दी से अभिषेक होता है, उन सब चीजों को दिखाया गया और शिव के कई रूपों को दिखाया गया है और शिव के अर्धनारीश्वर रूप को भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि देवों के देव महादेव भगवान शिव की आराधना के साथ यहाँ अलौकिक जो तस्वीरें नजर आ रही है, प्रत्येक रूप की ये डिजिटल के माध्यम से, लेजर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इस दृश्य को देख करके आप क्या कहें? देखिए, मुंचुन राय जी बाबा के बड़े भक्त हैं। अब देखिए, एक मंदिर का भी इन्होंने भव्य निर्माण करा है और जब सोच अच्छी रहती है तो ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं और एक आप देखेंगे आकर्षण का केंद्र रहता है ये हमेशा से, और आसपास के लोग देखते हैं। और बस यही कहूंगा कि पूरा रांची भक्तिमय कर रहे हैं, काम करते हैं, ऐसे लगे रहे, बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे हैं। क्या कहेंगे, बड़ी संख्या में आधी आबादी महिलाएं भी आई हुई हैं, क्या कहेंगे इस दृश्य को देख? यहाँ का अरेंजमेंट काफी अच्छा किया हुआ है। महिलाओं के लिए अलग रास्ते बनाए हुए हैं और जेंट्स के लिए अलग रास्ते बनाए हुए हैं। सेफ्टी का काफी ध्यान दिया गया है और काफी अच्छा, जो लोग वहाँ जाकर नहीं दर्शन कर पाते, यहाँ पे इतना अच्छा उनका दृश्य दिखाया जा रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। तो चलिए आगे की तस्वीर भी दिखाएंगे कि लेजर के माध्यम से, लेजर लाइट के माध्यम से भगवान शिव की जो अलग अलग रूप है, यानी अलग अलग रूपों की परिचय दिए जा रहे हैं। तमाम चीजों को मां भवानी के भक्तों को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह से भगवान शिव की आराधना होती है, कैसे उनकी पूजा होती है, जलाभिषेक कैसे होता है, दूध से अभिषेक कैसे होता है। तमाम चीजों को बताते हुए लेजर के माध्यम से यहाँ पर रेलवे स्टेशन का पंडाल में बताया जा रहा है। और जो भक्त है वो कहीं न कहीं पूरे उल्लास में है और एक जिज्ञासा है मन में कि आखिर भगवान शिव की आराधना में क्या कुछ खास होता है और इस लेजर शो में क्या कुछ दिख रहा है, क्या कुछ नजर आ रहा है सर? अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। स्टार्ट होता है ना लेजर शो, स्टार्ट होता जो भी हो। अच्छा, चुटिया में जो बनाया जाता है ये पंडाल हमेशा खास होता है, इस बार भगवान शिव को लेकर के किया गया है, क्या कुछ नजर आ रहा है? भगवान शिव का अपना अभी तो बोल रहे हैं, अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, क्या बताया अभी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे भी कुछ लोग हैं। दादा जोहार, सबसे पहले बात करेंगे रेलवे स्टेशन चुटिया में खास करके जो पंडाल बनता है, हमेशा से यहाँ पर कुछ कुछ खास देखने को मिलता है। इस बार देवों को देव महादेव को साक्षी मान करके इस तरह से किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये पहले जिस कमेटी से चल रही थी, सब मिलके ये पूजा को हमें लगता है कि 1952 से ये चला रहे हैं। लेकिन ये बीच में फिर ये मुंचुन राय ने जो अपने अंडर में लिया और बढ़िया से काम किए, और ये कलकत्ता से अपने कारीगर को मंगा के जिस तरह से देते हैं, हर साल लोग उत्साह रहते हैं। पूरे राज्य के लोग ऐसा ना समझे कि रांची, बाहर से भी देखने के लिए इसको आते हैं, बकरी बाजार को आते हैं, जो नए अच्छे पूजे होते हैं उसको आते हैं। तो ये बड़ी ये सोचने की है कि क्यों आते हैं रांची में। आज हमारे लोग आज कलकत्ता से भी, अभी हम लोग ट्रेन की वेट कर रहे, वो भी रांची के पूजा देखने आ रहे। रांची के पूजा देखने आ रही, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस जगह से आए हैं आप देखिए, और 15 सेकंड बाद आपको दिखने लगेंगे। खुशी की बात है, झारखंड में ऐसे पूजा हो रहे। और एक बात है, खुशी की बात है, उत्साह की बात है कि रांची रेलवे स्टेशन में कहीं न कहीं ये तस्वीर, भगवान शिव की तस्वीर दिखाई जा रही है और पूरा क्षेत्र अंधेरा
किया गया है ताकि इस लेजर लाइट के माध्यम से भगवान शिव की जो तस्वीर है, जो आराधना है, जो पूजा है, जलाभिषेक है, इन तमाम चीजों से मां भवानी के भक्तों को रूबरू कराया जाए और तमाम चीजें दिखाई जा रही है। फिलहाल हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि लाइट थोड़ा सा ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि समिति के लोगों का कहना है कि फिलहाल इस लाइट को ऑफ किया जाए और इस दृश्य को, इस अलौकिक दृश्य को, भगवान शिव के दृश्य को जरा देखिए क्या कुछ ये तस्वीरें बता रही है। और जाओ और जाओ और जाओ, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, बस बस बस, यस, एक नंबर। ये जबरदस्त तस्वीरें टीवी 45 के स्क्रीन पर देवों के देव महादेव भगवान शिव की आराधना के साथ लेजर लाइट से ये तस्वीरें भगवान शिव की तमाम रूपों को दर्शा रहा है कि किस तरह से ये देखिए जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो चुका है। भगवान शिव के माथे से ये जलाभिषेक दिख रहा है। आंखें रोशन नजर आ रही है, चारों तरफ से रोशनी जगमगा रही है। विद्युत साज सज्जा के साथ ये तस्वीरें टीवी 45 पर लगातार हमारे दर्शकों के लिए। जगमगाती रोशनी के साथ भगवान शिव के मस्तक पर जो दीपक दिख रहा है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि भगवान शिव हर किसी के दुख संकट में साथ देंगे। क्या बात है, जबरदस्त तस्वीर है। Devi Parvati, seeing Adiyogi, reveling in ecstatic states, said, I want to have what you have. Show me the way. Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. जलाभिषेक के बाद अब दूध से जलाभिषेक हो रहा है।
बड़ा ही सुंदर तस्वीर, बड़ी ही सुंदर तस्वीर हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है रांची रेलवे स्टेशन का पूजा पंडाल। कहीं न कहीं जो भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है ये अपने आप में ऐतिहासिक मानी जा सकती है। ग्रंथों के अनुसार, लोगों के अनुसार और यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार रांची का रेलवे स्टेशन अपने आप में ऐतिहासिक पूजा पंडाल बनाता रहा है। वर्ष 1947 से बात करेंगे तो उस समय से यहाँ पूजा पंडाल का निर्माण भव्य रूप से कराया जाता रहा है और आज भी यहाँ की तस्वीरें लोग कैद करना चाहते हैं। खासकर झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाले जो दर्शनार्थी हैं वो अपने मोबाइल के कैमरे में किसी तरह से इस तस्वीर को कैद कर रहे हैं और इस पल को संजोए रखने की चाह रखते हैं। ऐसे में जो तस्वीरें हमने आपको पीछे दिखाई वो अपने आप में ऐतिहासिक है। खासकर रांची रेलवे स्टेशन का जो दुर्गा पूजा पंडाल है ये अपने आप में ऐतिहासिक माना जाता है। अभी जिस तरह से यहाँ के अध्यक्ष ने बताया, मुंचुन राय ने, कि यहाँ 1947 से लगातार विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आकृतियों के, विभिन्न स्वरूपों के पंडाल बनाए जाते रहे हैं। लोगों ने भी कहीं यही कहा है कि हम यहाँ सदियों से, वर्षों से आते रहे हैं और यहाँ के पंडाल का दर्शन करते रहे हैं। आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि तमाम जो मंदिर में जिस तरह से घंटियां लटकी होती है वो है त्रिशूल का है। शिव जी का जो सर्प होता है वो यहाँ मौजूद है क्योंकि सर्प जो है वो शिव के गले के माला के स्वरूप कहा जाता है। मुंचुन जी हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ते हैं, इनसे जानते हैं। मुंचुन जी, क्या कुछ और खास इस पंडाल में है? देखिए, जिस प्रकार से रामेश्वरम में जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करिएगा तो वहाँ काफी सारे हजारों शिवलिंग हैं, उसी तर्ज पर यहाँ पर शिवलिंग को दिखाया गया है और शिव के गले में सांप रहता है, उनके हाथों में त्रिशूल रहता है, तो उन सब चीजों को दिखाया गया। यहाँ पर नंदी को भी बैठाया गया है कि जहाँ शिव रहते हैं वहाँ नंदी महाराज भी रहते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के यहाँ कितने शिवलिंग यहाँ पर हैं? यहाँ पर लगभग 200 शिवलिंग हैं। 200 शिवलिंग है और नंदी के स्वरूप में जो यहाँ मौजूद है भगवान शिव के साथ वो रहते हैं। जी 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 जी, नंदी है और यहाँ पर लगभग 200 त्रिशूल है और यहाँ काला कपड़ा का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि जो लेजर शो का जो आकर्षण है वह ज्यादा, उसका क्वालिटी अच्छा रहे और लोग देख सके। ये आइडिया कहाँ से, इतना आइडिया आपके पास आता है? कैसे लोगों का सहयोग मिलता है? देखिए, कुछ माँ का आशीर्वाद भी रहता है कि हम लोग जब लेजर शो के लिए आदमी को, लेजर शो के लिए जब हम लोग खोज रहे थे कोई कंपनी को, तो अच्छी कंपनी मिली जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा है और जो इन्होंने बनाया है वो कलाकार भी काफी अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा बना है, क्योंकि जिस प्रकार से यह थर्मोकोल से बनाया गया वह सारा कुछ कलाकार के ऊपर निर्भर था, लेकिन कारीगर ने जिस प्रकार से बनाया है वह काबिल तारीफ। बिल्कुल तारीफ के काबिल है ऐसे कलाकार, और ऐसे कलाकारों को टीवी 45 भी सलाम करता है क्योंकि इनकी कलाकारी ने झारखंड के लोगों को, रांची वासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस तरह की कलाकारी किस हद तक की गई होगी कि भगवान शिव के तमाम जो रूप है वो नजर आ रहे हैं। शिवलिंग की अगर बात करें तो करीब 200 की संख्या में यहाँ शिवलिंग लगाए गए हैं। नंदी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो भगवान शिव के साथ रहते हैं। दूसरे तरफ भगवान शिव के जो गले पर जो माला होता है उसे सर्प कहते हैं, वो भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, यानी सर्प को भी सीधे तौर पर दर्शाया गया है। माना जाता है, मान्यता अनुसार कि सर्प जो सांप होते हैं उनको अगर कोई सपने में देख ले तो उनका जीवन में, उनके जीवन में कुछ भला होने वाला होता है और कहीं न कहीं भगवान उनकी कामनाओं को पूरा भी करते हैं। मंदिर की घंटियों में कलश की घंटियों, कलश है, मंदिर की घंटियां हैं, तमाम चीज यहाँ पर जो दर्शाए गए हैं वो अपने आप में एक मनोरम तस्वीर और खूबसूरत तस्वीर दर्शा रही है। खासकर रांची के रेलवे स्टेशन, हालांकि रांची के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न पूजा पंडालों में, चाहे वो बकरी बाजार हो, रातू रोड हो, हरमू हो, गाड़ी खाना हो, या फिर हर तरह के जो पंडाल, हर जगह में जो पंडाल भव्य रूप से सजाए गए हैं, उनमें से ही एक भव्य रूप रांची का रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति का पंडाल भी नजर आ रहा है, जो अपने आप में ऐतिहासिक मानी जाती रही है। और इस बार भी जो तस्वीरें दिख रही है वो खास तौर पर भगवान शिव से संबंधित, भगवान शिव की आकृतियों के साथ ये नजर आ रहा है। आगे हम फिर से एक बार जुड़ेंगे। क्या कहेंगे दादा, बड़ा सुंदर तस्वीर, मनोरम तस्वीर नजर आ रहा है। मुझको लगता है पूरे रांची में सबसे अच्छी दुर्गा पूजा पंडाल बनाई गई है।
स्टेशन रोड में, और काफी आकर्षक, काफी शानदार है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद होते हैं, आते हैं। इन दर्शनार्थियों को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आए और आराम से दर्शन करें माता जगराता में, बिना किसी संकोच, साफ स्वच्छ मन से माता का दर्शन करें, आराम से जाएं। चलिए, तो यहाँ बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से पुरुष और महिला के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। निकासी के और प्रवेश के जो द्वार हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं, खासकर सुरक्षा के लिए, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी या फिर किसी तरह की कोई दिक्कत इन दर्शनार्थियों को ना हो। तो सुरक्षा के लिहाज से फिर से एक बार मुंचुन जी से जुड़ेंगे। मुंचुन जी, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है? हाँ, सुरक्षा के लिहाज से आपने देखा है कि महिलाओं पुरुष के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग है और सारा चीज सुचारू रूप से यहाँ पर आयोजन हो रहा है और सभी श्रद्धालु निफिकिर होकर यहाँ पर आए और संयम बरतते हुए यहाँ पंडाल का दर्शन करें, क्योंकि यहाँ जो लेजर शो के कारण लोगों में काफी उत्साह है और काफी यहाँ पर भीड़ है। बिल्कुल, तो चलिए अब हम अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अंदर क्या कुछ तस्वीरें बता रही है, क्या कुछ लोगों में उत्साह भर रहा है रांची का दुर्गा पूजा पंडाल। बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए क्या है। चूंकि यह योग पे है तो ऐसा हमारा मानना है कि भोले शिव जो है वो योग के जन्मदाता है, इसीलिए आदि योगी की प्रतिमा बनाई गई है और हमारे ऋषि मुनि जो थे वो योग करते थे। तो यहाँ पर सारी योग की चीजें हैं, ये जैसे सूर्य है, सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है और आप यहाँ पर सारी जो चीजें देखेंगे वह जो चक्र होता है, जो सिंबल होता है योग का, वह सारे पंडालों में दिखाया गया है और उसी प्रकार से यह पंडाल का निर्माण किया गया। देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं करे योग रहे निरोग, कहीं ना कहीं योग का भी यहाँ रूप दिख रहा है इसमें जो दर्शाया गया है। ये खास तौर पर माँ की प्रतिमा भी जो देखे तो आठ भुजाओं में, मतलब अष्टभुजा में अस्त्र है और 2 हाथों से वह योग का संदेश देते हुए नजर आ रही है। अष्टभुजा वाली माता 2 हाथों से योग का संदेश भी देती नजर आ रही है इस पूजा पंडाल में। तो कहा जा सकता है कि भारत में जिस तरह से योग को प्राथमिकता मिली है, देश के युवाओं ने जिस तरह से योग को प्राथमिकता दी है, कहीं ना कहीं माता भी इस बात को दर्शा रही है कि 8 हाथों में 8 भुजाओं में जहां अस्त्र और शस्त्र नजर आ रहा है, वहीं 2 हाथ योग को प्रदर्शित कर रही है। कहा जा सकता है कि योग के प्रति भी लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यहाँ के पूजा पंडाल में इस तरह की चीजें। क्या कहेंगे, पंडाल घूमने आए? बहुत सुंदर, अति सुंदर, मतलब बहुत अच्छा, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग लग रहा था। भगवान सच में साक्षात आ गए। कभी कभी मौका मिलता है परिवार के साथ, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगा, यहाँ का लेजर शो देख के बहुत अच्छा लग रहा था भगवान खुद यहाँ पे आ गए हैं। बच्चों का क्या कहना है? बच्चे कहेंगे बेटा? बहुत सुंदर लगा, ये लगा कि शिव जी खुद ही नीचे आ गए हैं, हम लोग के आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ। क्या नाम है बेटा? हंसिका नाम है। अंशिका का कहना है कि भगवान शिव सीधे तौर पर लग रहा है कि वो हमारे बीच आ गए हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बच्चों का जो मन होता है वो विचलित होता है, बावजूद इसके मन में, मस्तिष्क में ये चीज जरूर घोर कर रही है, जरूर आ रही है कि भगवान शिव सीधे तौर पर हमारे सामने यानी साक्षात आ गए हैं और हमें संदेश दे रहे हैं। आगे की तस्वीर दिखाएंगे कि हाथों में सेल्फी, हाथों में मोबाइल लेकर सेल्फी ले रहे हैं। क्या कहेंगे, पंडाल घूमे, कैसा लगा? अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं? पोकर से। कैसा लगा, क्या क्या यहाँ देखने को मिला? अच्छा लग रहा है। परिवार के साथ, बच्चों के साथ आई हैं? हाँ, बच्चों के साथ आए हैं। क्या कहना है, बच्चों लोग कुछ देख के पूछा होगा कि क्या है? हाँ, इन लोग पढ़ता है तो इन लोग को पता है कि भोलेनाथ का आगे मंदिर बना हुआ है। क्या क्या देखी बेटा? शिवलिंग और शिवलिंग भगवान शिव को देखे और लेजर लाइट देखे। चलिए आगे भी लोगों से जुड़ते हैं। आप लोग कहाँ से हैं चाची? इसका मोड़ से। दुर्गा पूजा पंडाल देखने क्या क्या देखे, खूबसूरत क्या लगा? खूबसूरत तो लगा, जो शिव का बनाए हैं वही सब अच्छा लगा। यहाँ दुर्गा माँ भी अच्छा ही लगे। और 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र नजर आ रहा है, 2 हाथ में योग को बता रही है। योग कितना जरूरी है हमारे लिए, आप क्या मानती हैं? योग
योग बेहद ही जरूरी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को बार बार संदेश के माध्यम से युवाओं को बताना चाह रहे हैं कि करें योग, रहे निरोग। तो कहा जा सकता है कि योग के प्रति भी भारत के लोगों को सजग और सतर्क करने की दरकार है अभी भी, ताकि लोग स्वस्थ रहें। और भारत जो देश है वो युवाओं का देश है और युवा पीढ़ी यहाँ बढ़ चढ़कर आगे बढ़ता है। और आगे की तस्वीर मुंचुन जी चलेंगे, क्या कुछ आगे साथ सजावट है, सूर्य नमस्कार के साथ सूर्य की झलक भी दिख रही है, आगे क्या कुछ है? यहाँ पर देखिए, यह दिखाया गया है कि जो यह आसमान है वह प्लास्टिक के उपयोग से वह एक प्रदूषित हो गया है, इसलिए यहाँ दिखाया गया है कप प्लेट के माध्यम से कि हम लोग प्लास्टिक के चीजों का कम उपयोग करें। लकड़ी आजकल जो है काटा जा रहा है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ लकड़ियों का उपयोग किया गया कि सुंदरता तो जरूर है हमारे जो हम लोग यह दुनिया बना रहे हैं जिसमें कि प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, लकड़ी का दोहन किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लिए हम लोग जागरूक रहें और योग करें। जो हमारी पुरानी शहरीकरण के नाम पर जिस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़